इस पर नज़र रखना, पिछली बार जैसा ना हो जाए। चलो लास्ट टाइम कहाँ तो कुछ हुआ था बताओ। डेल्टा एस पढ़ लिया था ना, और डेल्टा जी भी पढ़ लिया था, है ना। डेल्टा जी क्या क्या है? व्हाट इज डेल्टा जी? व्हाट इज डेल्टा जी? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हमें ये क्या चीज़ पहचानने में मदद करता है? डेल्टा जी का यूज़ क्या है? स्पॉन्टेनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। इससे पहले डेल्टा जी जब नहीं आया था तो उससे पहले कैसे हम लोग किससे पता लगा देते हैं? डेल्टा एच और डेल्टा एस से। कुछ रिएक्शन में डेल्टा एच काम कर देता है, कुछ रिएक्शन में डेल्टा एस काम कर देता है, लेकिन किसी किसी रिएक्शन में मामला आगे फंस जाता है, हमें पता नहीं होता हम किसकी मान के चलें, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग के लिए सहारा कौन बनता है? डेल्टा जी। हम क्या देखते हैं? डेल्टा जी की साइन निकाल के देख लेंगे, भाई डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? प्लस आए तो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, और माइनस आ गया तो क्या आ जाएगा? स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी ना, वही क्या है तुम्हारा? सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या नहीं बता पाता था? स्पॉन्टेनिटी नहीं बता पा रहा था। दूसरा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, वो भी नहीं बता पा रहा था। हीट इंजन के बारे में भी नहीं बता पा रहा था। तो जो सेकंड लॉ का जो डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड लॉ खुद है, वो इसका लिमिटेशन ही है। मतलब उस लिमिटेशन को, उसका नेचर बदल दो। जो नेगेटिव है ना सारा, कि वो नहीं बता पा रहा है, ये नहीं बता पा रहा, वो नहीं बता पा रहा है, उसका नेगेटिव को हटा दो, जो बचा हुआ स्टेटमेंट होगा वही क्या है तुम्हारा? सेकंड लॉ। फॉर एग्जाम्पल, वो स्पॉन्टेनिटी को कैसे बताता है? वो स्पॉन्टेनिटी को बताता है, वो ऐसा बोलता है सेकंड लॉ कि भाई साहब, वो रिएक्शन, वो सारी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ जाए, जिस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो जाए? बढ़ जाए। एंट्रोपी क्या हो जाए? बढ़ जाए। वो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। क्या बोला सेकंड लॉ ने? वो प्रोसेस जिसके अंदर एंट्रोपी क्या हो जाए? बढ़ जाए। एंट्रोपी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। यानी वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन सर, इसमें तो एक फ्लो है, एक गड़बड़ी है। गड़बड़ क्या है इसमें बताओ? कि सर वो प्रोसेस जिसके अंदर एंट्रोपी घट रही थी सर, वो भी स्पॉन्टेनियस है। एक गड़बड़ तो ये है ना। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोसेस 2H2 + O2 विल गिव 2H2O। सर यहाँ तो एंट्रोपी घट रही है, बट फिर भी ये तो क्या स्पॉन्टेनियस ही है। ध्यान रखो, जो सेकंड लॉ डेल्टा एस की बात कर रहा है ना, जिस एंट्रोपी की बात कर रहा है सेकंड लॉ, वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नहीं है ना। हम जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे एंट्रोपी घट जा रही है, क्योंकि सर ये पहले गैस है, वो भी 3-3 मोल ऑफ गैस है, जो कि कन्वर्ट किस में, वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। भले से 2 मोल लिक्विड बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है लिक्विड ना। तो हम जो बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे एंट्रोपी घट जा रही है, वो असल में एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है। पहले सिस्टम ऐसा था, अब सिस्टम ऐसा हो गया, बस सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है। सेकंड लॉ जो एंट्रोपी बढ़ने की बात करता है ना, वो बढ़ने की बात करता है यूनिवर्स की। किसकी? यूनिवर्स की, टोटल एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी बढ़ने की बात करता है। वो ऐसा बोलता है कि टोटल एंट्रोपी, सर टोटल एंट्रोपी है क्या? यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी है क्या? भाई यूनिवर्स के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, सिस्टम है और सराउंडिंग है। तो इसकी एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो समेशन है ना, किन दोनों का समेशन? सिस्टम की एंट्रोपी का समेशन किसके साथ? इसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ये जो समेशन है इन दोनों का, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा बढ़नी चाहिए। चाहे इसकी वैल्यू बढ़ने पर टोटल प्लस बढ़ जाए, चाहे इसकी वैल्यू बढ़ने पर टोटल वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो। यानी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी टोटल एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पर सर यहाँ तो घट रही है। बेटा वही बात है ना, ये जो ये जो घट रही है ना एंट्रोपी, वो किसकी घट रही है? वो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जा रही है? ड्रॉप हो जा रही है। तो सर अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई, सॉरी कम हो गई, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तो कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ इस रिएक्शन में बात को जरा समझना। पहले तुमको सवाल समझना है। सर आपने बोला कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, जो कि ये है,
इसके लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सेकंड लॉ का बोलना यही है। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। कौन सी एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी ना, वो दोनों गए चले। टोटल एंट्रोपी का होता है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़नी चाहिए। बट सर हम तो ये देख रहे हैं कि सर ये स्पॉन्टेनियस भी है और ये जो सिस्टम है उस सिस्टम की एंट्रोपी तो घट रही है असल में। तो यानी अगर ये वैल्यू घट गई तो टोटल समेशन में तो घट जाएगा, और अगर घट जाएगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर ये घट गया तो सेकंड लॉ से तो ये अपोजिट जा रहा है, तो फिर स्पॉन्टेनियस तो होना नहीं चाहिए था, बट ये तो स्पॉन्टेनियस है। बात जरा समझो, तुम्हारा ये जो सोचना ये बिल्कुल सही है कि सर ये तो घटना चाहिए था, ये घटेगा नहीं, ये असल में बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जितना घटेगा ना उससे डबल ये बढ़ जाएगा। डबल मतलब एक नंबर बोलने को बोल दिया मैंने, उससे ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। यानी ये जितना घटेगा, यानी जो तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम घट गई है, इसके एवज में, इसके मुकाबले में, इसके बदले में जो सराउंडिंग ये एंट्रोपी बढ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शायद ये तुमको बात डाइजेस्ट ना हो, शायद तुम ऐसा सोच रहे हो सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ध्यान रखो ये एनर्जी नहीं है, ये तुम इसको एनर्जी मत सुना, एंट्रोपी एनर्जी नहीं होती कि सर जितनी कम हुई यहाँ पे तो उतनी एनर्जी यहाँ बढ़नी चाहिए। भाई ये एनर्जी नहीं है, रैंडमनेस है। ये क्या है, रैंडमनेस है। कैसे आओ समझाता हूँ। यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे जो एनर्जी निकली है ना, ये एनर्जी ये बहुत ज़्यादा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इतनी ज़्यादा जो एनर्जी जाएगी कहाँ पे, बताओ ये एनर्जी कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। अरे बोलो यार, सराउंडिंग में जाएगी। ये एनर्जी सराउंडिंग में जाके करेगी क्या, हवा के मॉलिक्यूलों की क्या करेगी, एनर्जी बढ़ाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करेगी। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही तो ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ जाएगा। यानी इस छोटी सी प्रोसेस से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है कि वो ज़्यादा एनर्जी जा करके बहुत ही ज़्यादा रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, बहुत ही ज़्यादा क्योटिक नेचर को बना रही है, सराउंडिंग के नेचर को बहुत ज़्यादा क्योटिक बना रही है। तो समझो जरा बात को, सिस्टम से जो एनर्जी निकली उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग में ही गई है, लेकिन जितनी एनर्जी निकलने से एंट्रोपी यहाँ कम हुई, वही एनर्जी यहाँ जाने से एंट्रोपी क्या हो गई, इससे ज़्यादा बढ़ गई। क्लियर हो रही है मामला, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस रिएक्शन में जो एनर्जी निकलेगी ना, वो एनर्जी एंट्रोपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी, ऑब्वियस बात है, ये एनर्जी है। एनर्जी जब जाएगा तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पहले ही उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, ये टेम्परेचर से और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और ज़्यादा रैंडम बिहेवियर हो जाएगा उनका। तो एंट्रोपी का जो इंक्रीमेंट आएगा वो एंट्रोपी के सिस्टम के एंट्रोपी के डिक्रीमेंट से बहुत ज़्यादा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल जब तुम देखोगे तो बताओ डेल्टा एस टी इंक्रीज ही तो होगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो ये चीज़, इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस। हालांकि हमने सेकंड लॉ को समझने से पहले हमने क्या समझा था, इसको क्या समझा था कि ये स्पॉन्टेनियस है, हमने डेल्टा एच के निस्बत पे समझा था। हमने ये बोला था कि भले से इसका डेल्टा एस यानी सिस्टम का वो कम हो रहा है, लेकिन डेल्टा एच वो तो बढ़ रहा है ना, यानी मतलब ये जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू माइनस में तो आ रही है ना, वो एनर्जी निकल तो रही है। हमने बोला था कि सर इसकी साइन क्या होगी बताओ, माइनस होगी, और इसकी साइन भी क्या होगी, माइनस होगी। यानी यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है, और यहाँ पे जो एनर्जी हो क्या हो रही है, निकल रही है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, एंथैल्पी। हम यहाँ पे एंथैल्पी की सुना हमने, ऐसा यानी ये स्टेटमेंट से हमने इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को समझने की कोशिश की थी। अब जो हम इसकी स्पॉन्टेनिटी को समझ रहे हैं वो सेकंड लॉ से समझ रहे हैं। बात रही समझे, सेकंड लॉ को समझने से पहले हमने इसको स्पॉन्टेनिटी इस निस्बत में बोला था कि सर चूंकि यहाँ पे एंथैल्पी डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, इसीलिए क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सेकंड लॉ उसका ज़्यादा क्लियर पिक्चर दे रहा है, क्लियर पिक्चर दे रहा है। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि भाई एंथैल्पी को तुम छोड़ो, हटाओ उसको छोड़ो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात करो। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इसीलिए है कि इस प्रोसेस के होने की वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जा रही है। बात आ रही समझ में। हमने पहले लोकली उसको समझने के लिए सस्ती भाषा में क्या दिया था कि भाई चलो एंथैल्पी को यहाँ पे दे दो, हीरो बना दो उसको, ठीक है, समझने को समझ गए। लेकिन रियलिटी क्या है कि भाई इस प्रोसेस के होने की वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी, रैंडमनेस क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, इसीलिए ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। हाँ, अगर ऐसा ना होता, इस प्रोसेस के होने की वजह से अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी नहीं बढ़ती, उल्टा तो कम हो जाती, तो ये प्रोसेस होना चाहता ही नहीं। ये बोलेगा भाई मैं क्यों हूँ, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी घट रही है तो मैं होऊंगा ही नहीं। लेकिन हम भी तो इंसान हैं, नेचर के खिलाफ ही जाते हैं, हम ज़बरदस्ती इसको करवा देते हैं एनर्जी दे करके, फिर तब फिर एनर्जी देनी पड़ जाती है।
कुदरत के खिलाफ जा रहे थे ना, ऐसा। लेकिन कई दफ़ा तुम ये पाओगे कि फॉर एग्जांपल, ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 देखो जरा। H2O सॉलिड से लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं, H2O लिक्विड पे जा रहे हैं। H2O सॉलिड से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, H2O लिक्विड पे जा रहे हैं। यहाँ तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कैसा सिस्टम की एंट्रोपी ही बढ़ गई है भाई, यहाँ तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई ना। सराउंडिंग गया तेल लेना, यहाँ पे सराउंडिंग की तो बात ही नहीं करनी। यहाँ पे दिख रहा है, जब सिस्टम से पता चल रहा है कि सर सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी। एंट्रोपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी यार, यहाँ पे बढ़ गई ना, रैंडमनेस बढ़ गया सर। तो यहाँ से तो सीधा ही पता चल रहा है कि सर यहाँ पे सिस्टम की जो एंट्रोपी बढ़ चुकी है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। यानी अगेन इस प्रोसेस से भी क्या हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। खुद ही सोचो ना, यूनिवर्स में पहले बर्फ था, यूनिवर्स में अब पानी आ गया, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम ही रहा। पहले यूनिवर्स में क्या था, बर्फ था। अरे सारे यूनिवर्स में बर्फ नहीं था, लेकिन यूनिवर्स के एक हिस्से में बर्फ रखा हुआ था, फिर उसी हिस्से में बदल के पानी आ गया, तो पूरी बड़ी पिक्चर में एंट्रोपी बढ़ी तो गई। यानी अगर इस प्रोसेस से भी क्या हो रहा है, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और हम देखते क्या है, स्पॉन्टेनियस ही है। बात है समझ में, हमने सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हमने लोकली हमने समझने की कोशिश की थी, सिस्टम की एंट्रोपी, एंथैल्पी समझने की कोशिश की थी। अब हम एक एक्चुअल एक्चुअल ये पढ़ रहे हैं, एक्चुअल कानून पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स का कानून, नेचर का कानून। नेचर का कानून ये कहता है कि भाई यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर किसी प्रोसेस में अगर ये हो रहा है तो वो खुद ब खुद ही होना चाहेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहेगा रैंडम होना, यूनिवर्स चाहता है रैंडम होना। बिग बैंग थ्योरी सुनी है, बिग बैंग थ्योरी सुनी है। यूनिवर्स कैसे कायनात वजूद में आया, बिग बैंग हुआ था, क्या हुआ था, लाखों सालों पहले, करोड़ों सालों, अरबों खरबों सालों पहले, आई थिंक 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस बड़े से धमाके की वजह से ये पूरा यूनिवर्स बना। तो धमाका कहाँ से निकलता है, एक पॉइंट पे से तो निकलता है। तो जब यानी उस समय सिस्टम क्या था, एक पॉइंट पे था, ये रैंडमनेस बहुत कम थी। जब धमाका हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकली, तो बताओ एंट्रोपी अब बढ़ गई ना। यानी जब बिग बैंग हुआ तब से लेके आज तक यूनिवर्स क्या होते जा रहा है, जैसे बिग बैंग के समय वो एक्सपांड किया था, आज भी हकीकत में ये हकीकत है कि यूनिवर्स भी क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। हकीकत है, तुम डॉक्यूमेंट्री देखना तो बताएंगे। तो यूनिवर्स ही चाह रहा है कि भाई साहब उसके अंदर रैंडमनेस आए। यानी ये बात तो परफेक्ट सच है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी तो बढ़ना ही है और बढ़ रही है, ये हकीकत है। ये सब कैसे पता चला साइंटिस्ट लोग को, उन्होंने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को स्टडी किया, ठीक है, वो सब अलग चीज़ हो गई, छोड़ो उसको भी। बट हाँ एक बात कि तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, वो खुद ब खुद होना चाहेगा जो यूनिवर्स की स्पॉन्टेनियस बढ़ाए। यूनिवर्स बोलेगा अरे वाह मेरी स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी तो बढ़ रही है ना, हो जाए, चल तू खुद ब खुद हो जाए, वो खुद ब खुद ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज़। तो यही है तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स। बोलो क्लियर है। हमने याद करो फर्स्ट लॉ के तीन फ्लो देखे थे, है ना, 3 फ्लॉज, FLAW फ्लो यानी खामियां या लिमिटेशन के लो, जो भी है। कौन कौन से 3 फ्लो जो थे, खामियां थी। एक तो वो डायरेक्शन को नहीं बता, एक डायरेक्शन नहीं बता पाता, किसका डायरेक्शन, हीट के फ्लो का, किसके, हीट के फ्लो का, हीट के बहने का डायरेक्शन नहीं बता पाता। दूसरा स्पॉन्टेनिटी नहीं बता पाता, लो स्पॉन्टेनिटी बता दी उसने, सेकंड लॉ ने स्पॉन्टेनिटी बता दी। यानी चलो ये वाला तो क्लियर हो गया, स्पॉन्टेनिटी बता दी ना यार उसने कि यूनिवर्स एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। अब इस पे जरा बात करते हैं कि सर सेकंड लॉ ये कैसे बता रहा है, सेकंड लॉ ये कैसे बता रहा है, ये कैसे बता रहा है, आओ जरा देखो। ये स्टेटमेंट ही एक्चुअली में, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ही वो बता रहा है हीट के फ्लो की डायरेक्शन। आओ समझते नहीं की कोशिश करते, पहले ये समझ आ गया ना, मैं 2 मिनट जरा देख लो क्या हुआ यहाँ पे हुआ ये कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर जब एक फैक्टर बढ़ रहा है तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ तो क्या हो रहा था, इस केस में ये घट रहा था, इसके केस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। ध्यान रखना, यहाँ पे ये अकेला ही बढ़ जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इम्प्लाइज टोटल, यानी टोटल का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स का हो जाएगा ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बढ़ गई। देख लो एक बार,
देखो सुनो, वापस से थोड़ा सा कैमरे के लिए बोल देता हूँ। इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने ये देखा कि सर यहाँ से यहाँ जाने पर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम तो बढ़ गई, तो सर क्या पता सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हो गई होगी, तो डेल्टा एस ऑफ टोटल वो तो जीरो हो जाना चाहिए, है ना, जीरो हो जाए या कुछ तो हो जाए, नेगेटिव आ जाए। ये बढ़ कैसे गया? अगर यह वाली, जैसे आपने इस वाले इसमें बताया कि अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे बड़ी भी है, अरे बड़े से ज़्यादा बढ़ गई, जो भी है बड़ी तो है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिस्टम को क्यों देखा, इस रिएक्शन के लिए सराउंडिंग को क्यों नहीं देखा, है ना? सवाल असल में यही है। और डस्टर है ही नहीं हमेशा की तरह, डस्टर तो लाया करो। तो उसका आंसर ज़रा समझो कैसा है। उसका आंसर ये है कि जो छोटा सा हमारा सिस्टम है, अबे छोटा सा तो सिस्टम है यार, इस छोटे से सिस्टम को का रैंडमनेस बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए होगी। वो थोड़ी सी एनर्जी कहाँ से आएगी? सराउंडिंग में से आएगी। सराउंडिंग में हजारों करोड़ों जूल ऑफ एनर्जी है। भले से तुमको यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी चाहिए होगा, अरे वो हजारों करोड़ों जूल के सामने ये 1000 जूल की एनर्जी क्या है, कोई कीमत रखती नहीं है। तो जब मैं सराउंडिंग से एनर्जी लूँगा उधार और हमारे सिस्टम को दे दूंगा, तो सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ चूंकि वहाँ से एनर्जी मेरे पास आ गई है सराउंडिंग में से, तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्या? अरे सर उसके पास तो पहले से करोड़ों रुपए है, वहाँ से अगर मैं 1000 रुपये ले भी लूँगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वहाँ से जो एनर्जी कम हुई सराउंडिंग में से, उस एनर्जी के कमी की वजह से जो रैंडमनेस में कमी आएगी, वो क्या बहुत ज़्यादा कमी आएगी क्या? नहीं सर, बहुत ज़्यादा कमी आने वाली नहीं है। इतना समझ में आया? तो यानी जो इस रिएक्शन में जो सराउंडिंग की वैल्यू कम हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है, और यहाँ जो है सिस्टम की जो एंट्रोपी बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अगेन वापस है, तुमको समझना है क्या? किसी को समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन? थोड़ा सा है अलग। तो तुम ये मत समझना कि सर यहाँ पे जितनी एंट्रोपी यहाँ कम होनी चाहिए उतनी एंट्रोपी यहाँ बनना चाहिए। भाई एंट्रोपी कंजर्व का कोई लॉ नहीं होता। लॉ किसका होता है? कंजर्वेशन का, एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना। डस्टर तो लाओ, डस्टर ला के नहीं रखना। चलो ठीक है। तो जो लिमिटेशन था फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ है ना, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसका पहला लिमिटेशन क्या था? पहला मतलब कि हमने पहले देख लिया था उसको कि वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है। किसका डायरेक्शन नहीं बता रहा है? हीट के फ्लो का, बहने का। तो वही सेकंड लॉ बता देगा। दूसरा क्या था? वो डायरेक्शन अगेन नहीं बता पा रहा था। किसका? प्रोसेस का, है ना, यानी स्पॉन्टेनिटी, यानी स्पॉन्टेनिटी। बता, वो तो समझ लिया मैंने। अब बारिश की है। और तीसरा लिमिटेशन क्या था? एफिशिएंसी ऑफ इंजन, है ना, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, हीट इंजन। कौन सा इंजन? हीट इंजन, ठीक है। इसका भी सेकंड लॉ बताता है, लेकिन हम इसका समझेंगे रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझाने के लिए भी डिफिकल्ट है एक्चुअली में। तो हम ये दोनों ही समझने वाले हैं। ये समझ चुके हैं ऑलरेडी। ये आओ स्टार्ट करते हैं इसको। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बताओ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट कहाँ से कहाँ होता है? तुम्हारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। बताओ स्पॉन्टेनियसली हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? यहाँ से। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो कोई जो हीट एनर्जी वो कहाँ से कहाँ जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी जाती है। हीट एनर्जी, 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 हीट एनर्जी स्पॉन्टेनियसली कैसे जाएगी? वो स्पॉन्टेनियसली जाएगी। लेकिन अगर तुमको ठंडे से गर्म की तरफ बहाना है तो वो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो सर ऐसे में अगर ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो बताओ, ये वाले प्रोसेस में यानी जब एनर्जी गर्म से ठंडे की तरफ जाती है तो एंट्रोपी तो यूनिवर्स बढ़ जाएगा। कमान यार, अभी तो पढ़ा कि कोई भी प्रोसेस है भाई, ये फ्लो ऑफ हीट भी तो क्या प्रोसेस ही तो है। ये कुछ अलग चीज़ है। ये प्रोसेस यानी काम ना, तो हीट का बहना भी तो क्या है? काम ही तो है। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो अगेन हीट के फ्लो के अंदर भी अगर वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसमें भी क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा? बढ़ेगा। और अभी अपने इस बात को प्रूफ कर देंगे कि हाँ सर, ये प्रोसेस चूँकि स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ से यहाँ जाने पर भी यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो
यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसीलिए खुद ब खुद हो पाता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डेल्टा एस टोटल उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। आओ जानते हैं कि कैसे कैसे हुआ यहाँ पे। ये वही अंबानी वाला केस है, ये बिल्कुल अंबानी वाला केस है। बताओ यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे इसको टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको माना 10,000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है, 10,000 डिग्री सेल्सियस जितनी मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि उसका टेम्परेचर कितना है, 10,000 डिग्री सेल्सियस है। और ये कोल्ड है, यहाँ मान के चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या -10 मान लो, कुछ भी मान लो, चलो -10 ही मान लेते हैं, 0 थोड़ा अजीब लग रहा होगा, -10 मान लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा कम है कि टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में माइनस के अंदर है। केल्विन के अंदर कितना होगा, 263 केल्विन होगा। भाई केल्विन के अंदर कितना होगा, 263 केल्विन होगा। बोलो क्लियर है इतना? मुझे बताओ, यहाँ से हीट एनर्जी निकल के यहाँ ही जा रही है। अबे यही तो होता है, तुम खुद ही सोचो ना, दोनों को कांटेक्ट में जब मैं लाऊंगा तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से निकल के यहीं जाएगी। तो जब एनर्जी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, तो बताओ यहाँ पे एनर्जी की कमी हो जाएगी, और जब यहाँ एनर्जी आएगी तो यहाँ पे एनर्जी की ज़्यादती हो जाएगी। तो जब यहाँ से एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पे एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। मैं एंट्रोपी तो कम होगी ना यहाँ पे। अबे एनर्जी निकाल लूँगा तो वो कहाँ भाभा मारेगा, तो कम भाभे मारेगा ना, कम यहाँ रैंडमनेस होगा उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस की क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। और वही एनर्जी जब यहाँ जाएगी, उतनी ही अमाउंट की एनर्जी जब यहाँ जाएगी, तो बताओ ये जो डेल्टा एस होगा इस वाले बंदे का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी आ गई, अभी और ज़्यादा हिलने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया? अब मैं देखना चाहता हूँ टोटल डेल्टा एस में चेंज कितना है। तो बताओ दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने पर चूंकि ये स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे बताओ इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। यानी यहाँ जो एनर्जी निकल के यहाँ पे जा रही है ना, तो यहाँ पे एनर्जी के आने की वजह से जो रैंडमनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। बजूस किसके, यहाँ जो एंट्रोपी में कमी आ रही है ना, वो कम हो पा रहा है, कम तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। वही अंबानी वाला केस, भाई पैसे उठा के यहाँ से यहाँ दिए, ये इतना अमीर है कि इसको कोई फर्क ही पड़ रहा नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे रैंडमनेस हद से ज़्यादा रैंडमनेस है। अगर वहाँ से थोड़ी एनर्जी यहाँ से वहाँ चली भी गई, कुछ एनर्जी यहाँ से वहाँ चली भी गई, तो जो रैंडमनेस में कमी आएगी ना, वो बहुत कम कमी आएगी। लेकिन वही अमाउंट की एनर्जी जब यहाँ जाएगी ना, ये इतना ठंडा है, यहाँ मॉलिक्यूल इतने रुके हुए हैं कि लगभग मोशन क्या है, 0 है। वहाँ जब वो एनर्जी जाएगी, तुम इतना ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगी कि यहाँ पे जब रैंडमनेस तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिस्टम क्या हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा। तुम बात को समझ पा रहे हो क्या? सेम वही वाला केस हो रहा है कि ओवरऑल नो डाउट यहाँ पे एंट्रोपी कम होगा। सिस्टम नंबर 1 का एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। सिस्टम नंबर 2 का एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये जो एंट्रोपी बढ़ेगा ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स अगेन क्या होगा, बढ़ेगा ही। समझ में आया? लेकिन रिवर्स मार के देख लो, बेचारा पहले ही गरीब है, तुमने और उसको वहाँ से ये पैसे निकाल के इधर दे दिए और एनर्जी निकाल के यहाँ दे दी। बात है समझ में? तो ये पहले ही हल्का फुल्का वाइब्रेट कर रहा था, अब तो सीधा रुक ही जाएगा, बहुत खतरनाक डिक्रीमेंट आ गया। ये पहले ही ज़्यादा हिल रहा था, ना, वहाँ से जो भी बची कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी थी, वो थोड़ी बहुत ही एनर्जी तो यहाँ पे आएगी, तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी से जो एंट्रोपी बढ़ेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या ना, वो तो कम ही बढ़ेगा। समझो ना यार, भाई मेरे पास 10,000 रुपये हैं, उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास से ही तुम पैसा निकाल के 5,000 वहाँ दे दोगे तो अम्बानी खुश तो होगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन उसके एवज में जो मैं दुखी हो जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, तो ओवरऑल यूनिवर्स में दुखपन आ रहा है। समझ रहे हो? हालांकि ट्रांजैक्शन 5,000 का ही है, मेरा अकाउंट से 5,000 खाली तो वहाँ पे 5,000 ही पड़े होंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ जो पैसा जा रहा है वो बहुत कम पैसा जा रहा है इसलिए वो बहुत कम खुश हुआ, नहीं, वहाँ भी 5,000 ही जा रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है मेरे पास अलग दिखाई देगा, उसके पास अलग दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे पैसे ऑलरेडी ज़्यादा है।
तो अगर मैं उसको और पैसे भी दे दूंगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे, अगर तुम एनर्जी यहाँ से निकाल के यहाँ दे दोगे तो यहाँ जब एनर्जी आएगी तो यहाँ तो ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एंट्रोपी है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, रैंडमनेस यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो तुम यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी निकाल के यहाँ पे दे दोगे, सर थोड़ी बहुत क्यों, अभी उसके पास थोड़ी सी तो एनर्जी बची है, ऑलरेडी वो ठंडा पे, कमी तो एनर्जी होगी यहाँ पे। तो अगर तुम सारी भी एनर्जी निकाल के यहाँ दे दोगे तो वो इसके एनर्जी के मुकाबले होगा नहीं। तो यहाँ पे जो उस एनर्जी की वजह से जो इंक्रीमेंट आएगा रैंडमनेस में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो और यहाँ पे क्या होगा, उसके बदले में एंट्रोपी क्या होगी, कम हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे कमी ज़्यादा आ जाएगी। तो ओवरऑल आप जब देखोगे तो यहाँ पे कमी आ रही है वो बहुत ज़्यादा कम कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, और यहाँ जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो बहुत कम इंक्रीमेंट आ रहा है। तो अगेन टोटल जब देखोगे कि एस टोटल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कम हो गई तो ये प्रोसेस होना ही क्यों चाहेगा, लेकिन फिर भी हम तो इंसान हैं, हमको तो खुदा से खेलने का शौक चढ़ा हुआ है। फिर एनर्जी दोगे तो यहाँ से वहाँ भी चली जाएगी, फिर वो बात अलग है। समझे कि नहीं समझे? लो, जो फर्स्ट लॉ नहीं समझा पाया था वो सेकेंड लॉ ने समझा दिया। बोलो क्लियर है? उसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को भी वो समझा देता है, नो डाउट, लेकिन हम फिलहाल उसको स्किप मार रहे हैं। भाई तुमको तो समझ तो गए ना, सेकेंड लॉ खत्म हो गया ना, हर चीज़ समझनी जरूरी नहीं है।